एक पुराना गांव था जहां ज्यादातर लोग एक दूसरे की जिंदगी में झांकना अपना हक समझते थे। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था बशीर। बशीर बहरा था बचपन से ही। वो ना किसी की आवाज सुन सकता था, ना किसी की गाली, ना ताना, लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सुकून था। वो हर दिन खेतों में काम करता, अकेले बड़बड़ाता, आसमान की ओर देख मुस्कुराता और फिर अपनी झोपड़ी में लौट जाता। गांव वाले उसे पागल बहरा कहते थे। बच्चे उसे पत्थर मारते, जवान उसकी नकल उतारते और बूढ़े उसे मनहूस मानते। पर एक इंसान था जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, उसका बचपन का दोस्त फरीद। फरीद गांव का सबसे समझदार आदमी माना जाता था। बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी बातों में वजन होता। वो जानता था कि बशीर बहरा जरूर है पर बेअक्ल नहीं। उसके अंदर कोई ऐसी बात थी जिसे दुनिया समझ नहीं पा रही थी। कभी कभी फरीद बशीर के साथ बैठता और दोनों बिना बोले घंटों बातें करते। एक चाय का प्याला, एक मुस्कान और एक लंबी चुप्पी, यही उनकी दोस्ती का रंग था। एक दिन की बात है, दोपहर के वक्त बशीर हमेशा की तरह गांव के बाहर की झील के पास गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव में हल्ला मच गया। किसी ने कहा शायद कुएं में गिर गया, कोई बोला शायद जानवर उठा ले गए, और कुछ जहरीली जुबानों ने यह तक कह दिया अल्लाह का अजाब था, चला गया हमेशा के लिए। लेकिन फरीद चुप था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, पर यकीन भी था कि बशीर मरा नहीं है। वो बशीर की झोपड़ी पर गया। वहां सब कुछ वैसा ही था। अधजला दिया, कोने में रखा एक पुराना कुरान, दीवार पर बंधी एक तस्वीर जिसमें बशीर और फरीद बचपन में मुस्कुरा रहे थे। लेकिन एक चीज अलग थी। दरवाजे के पास मिट्टी पर बनी एक अजीब आकृति, जैसे किसी ने पैर घसीटते हुए घर छोड़ा हो। फरीद ने उसी रात अकेले जंगल की ओर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, अभी एक बहरे के पीछे गया, अब दूसरा पागल भी चला जाएगा। लेकिन फरीद ने किसी की नहीं सुनी। जंगल के किनारे अंधेरे में एक बूढ़ा बैठा था, सफेद दाढ़ी, लकड़ी की लाठी और आंखों में अजीब चमक। फरीद ने अदब से सलाम किया। बूढ़े ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, तलाश उन्हीं को मिलती है जो दिल से ढूंढते हैं। फरीद ने अपनी बात कहनी चाहिए, मगर बूढ़े ने हाथ उठाकर रोक दिया और कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसका सफर जाहिर से नहीं, बातिन से जुड़ा है। फरीद कुछ समझा, कुछ नहीं, लेकिन उसने उस बूढ़े की बातों को हल्के में नहीं लिया। वह वापस मुड़ा तो उसकी आंखें एक झलक से चमक उठी। एक चमकदार काली चील जो ऊपर से उड़ती हुई एक कच्चे रास्ते की ओर इशारा कर रही थी। फरीद ने उसी दिशा में चलना शुरू किया। वो रास्ता गांव से बहुत दूर एक वीरान जगह की ओर जाता था। वहां एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग मनहूस जगह कहते थे। फरीद ने सुना था कि वहां कभी एक नकली हकीम रहा करता था, जो लोगों को झूठी दवाओं से लूटता था और फिर अचानक गायब हो गया। अब समझ आने लगा कि बशीर की गुमशुदगी का कोई सिरा वहां से जुड़ा हो सकता है। वो हवेली वीरान थी, लेकिन उसके अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर दीवारों पर कुछ अजीब सी लकीरें बनी थीं, जैसे किसी ने बशीर की उंगलियों से घसीटकर कुछ लिखा हो। मगर कौन समझता बहरे की जुबान। वो एक कोने में बैठ गया। सब कुछ शांत था। सिर्फ एक धीमी सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे बशीर की हंसी, जैसे किसी ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी हो। फरीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके अंदर यकीन और गहरा हो गया। बशीर जिंदा है, मगर किसी ऐसी दुनिया में कैद है जहां आवाजों का कोई मतलब नहीं, जहां सिर्फ दिल सुन सकता है। फरीद उस वीरान हवेली से बाहर निकला तो रात और भी गहरी हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे पूरी कायनात किसी राज को छुपा रही हो। लेकिन फरीद का दिल अब पहले से ज्यादा बेकरार और यकीन से भरा था। उसे पता था कि इस कहानी की डोर अब किसी आम इंसान के हाथ में नहीं है। अगले दिन वो उसी बूढ़े फकीर के पास लौटा। इस बार फकीर ने उसे बैठने को कहा। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो इंसान के अंदर उतर जाती थी। उसने कहा, बेटा, जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में नहीं है। फरीद ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बाबा? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बशीर कोई आम बहरा नहीं है। वो उन खास लोगों में से है जो इस दुनिया की नहीं, उस दुनिया की आवाजें सुनते हैं जिसे तुम और मैं नहीं समझ सकते। फरीद का माथा ठनका।
तो फिर उसे कौन और क्यों ले गया? बूढ़े फकीर ने कहा, इस गांव के पास के जंगल में एक नकली हकीम छिपा बैठा है। लोग उसे हकीम समझते हैं, मगर असल में वो एक जादूगर है जो इंसानों की कमजोरियों को पकड़कर उन्हें काबू में करता है। उसे डर था कि बशीर की खामोशी में वो सुनने की ताकत है जो उसकी हकीकत को बेनकाब कर सकती है। फरीद के दिल में आग जल उठी। तो क्या मैं उसे बचा सकता हूं बाबा? बूढ़े फकीर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। फकीर ने उसे एक पुरानी नक्शा दी। एक पेड़ के नीचे दबा एक पिंजरा है जिसमें एक काला कौआ कैद है। उसी कौए में जादूगर की सारी ताकत छुपी है। अगर कौआ आजाद हो गया तो बशीर भी आजाद हो जाएगा। लेकिन एक शर्त थी। उस पिंजरे की रखवाली करता था एक अंधा दरबान जो किसी को भी पास नहीं जाने देता, और उससे पहले उस जंगल में पहुंचना भी मौत को दावत देने जैसा था। फरीद ने बगैर वक्त गंवाए उस सफर की शुरुआत की। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा मिला, अनाथ, गूंगा और गांव से निकाल दिया गया। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो कभी बशीर में दिखती थी। फरीद ने उसे साथ ले लिया। रास्ता मुश्किल था, कांटे, पहाड़, अंधेरा और डर, मगर दोनों बढ़ते गए। एक रात जंगल के बीच उन्होंने एक झील के किनारे डेरा डाला। वहीं एक सपना आया। सपने में बशीर बैठा था। उसके होंठ हिले पर आवाज नहीं आई। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखा और आसमान की ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मेरी आवाज इस जमीन की नहीं, मुझे वहां से पुकारा गया है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई की चमक थी। आखिर वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां पिंजरा दफन था। वो बच्चा कुछ दूर बैठा हुआ था। फरीद ने पेड़ की जड़ों को खोदना शुरू किया। मिट्टी हटाते ही एक लोहे का पिंजरा निकला जिसमें काला कौवा कैद था। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। अचानक अंधा दरबान आ गया। उसके हाथ में एक लंबा भाला था। उसने फरीद से कहा, यह जादू का पिंजरा है, इससे छेड़छाड़ करने वाला पत्थर बन जाता है। फरीद डरा नहीं। उसने कहा, अगर किसी की खामोशी में सच्चाई हो तो पत्थर भी टूट जाते हैं। दरबान ठिठक गया। कुछ पल तक उसकी आंखों में झलकते अंधेरे में मानो रोशनी घुल गई। वो बोला, अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो ये पिंजरा खोलने से पहले कौए से एक सवाल पूछना होगा। अगर उसने जवाब दिया तो सब ठीक, नहीं तो सब खत्म। फरीद ने पिंजरे के पास जाकर सवाल किया, बशीर की आवाज तुमने क्यों छुपाई? कौए ने अपनी चोंच उठाई और एक लंबी चीख निकाली, मगर वह चीख हवा में नहीं गई। वह जंगल की हर शाख, हर पत्ते, हर पत्थर में गूंज उठी। तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और दूर से एक दर्द भरी आवाज आई, बशीर की। फरीद ने पिंजरा उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। कौवा अब शांत था, मगर उसकी आंखों में जैसे कह रहा हो, मेरी कैद किसी और की कैद का हिस्सा है, मुझे मुक्त कर दो तो वो भी मुक्त हो जाएगा। पिंजरे में कैद कौवा पूरी तरह शांत हो गया। फरीद ने उसे कपड़े में लपेटकर अपने सीने से लगा दिया और उस पगडंडी की ओर बढ़ा जो गांव की ओर गई। उस जादूगर की खौफनाक धुन रास्ते में वो गूंगा बच्चा उसका हाथ थामा चला। उसके हाथ बल्कि एक उम्मीद थी कि शायद आज किसी की खामोशी का इंसाफ होगा। जादूगर की किसी ने खबर दी थी कि एक अजनबी उसकी ताकत का जैसे खुद कायनात उसे रास्ता दे रही है। एक बूढ़ा दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर जादूगर बैठा था। उसके सामने बशीर एक लोहे की कुर्सी से बंधा हुआ था। आंखें खुली थी लेकिन चेहरा शांत था। कोई शिकवा, कोई घबराहट नहीं, जैसे उसे पता हो कि वो सही जगह है, सही वक्त पर। जादूगर ने फरीद को देखकर ठाकर, तू कौन है और ये कौवा क्यों लाया है? फरीद ने जवाब दिया, तू डरता है उस आदमी से जो सुन नहीं सकता, लेकिन तेरे सच को वो कब से सुन चुका है, जो इस दुनिया की आवाजों से परे है। जादूगर का चेहरा सख्त हो गया। उसने चिल्लाकर अपने बंदों को बुलाया, लेकिन किसी ने अंदर आने की हिम्मत नहीं की। तभी वो गूंगा बच्चा आगे बढ़ा और एक छोटी सी लकड़ी फर्श पर पटकी। लकड़ी जमीन पर गिरते ही कमरे में अजीब सी कंपन फैल गई, जैसे किसी ने बंद दरवाजे खोल दिए हों। फरीद ने चुपचाप कौए वाला पिंजरा जादूगर के सामने रख दिया।
तेरा राज है और तेरी बर्बादी का रास्ता भी। जादूगर ने कौए को देखा और उसके चेहरे पर एक डर उभर आया, असली डर। वो झपट कर पिंजरे को लेकर दौड़ा, लेकिन तभी फरीद ने कहा, अगर एक बार कौवा आजाद हो गया तो तू अब किसी को चुप नहीं कर सकता। बशीर की आंखें अब चमकने लगी, उसके होंठ हिले, और कमरे में गूंजती एक धीमी आवाज आई, फरीद। वो पहला लफ्ज था जो बशीर की जुबान से निकला। सालों की खामोशी टूट चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर अपनी कैद में फंसे। बशीर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वही सुकून था, पर अब आंखों में एक चमक थी। उसने फरीद को गले लगाया और आंसू बहते रहे, बिना आवाज के, लेकिन हर कोई उन्हें सुन सकता था। गांव लौटने पर हर चेहरा हैरानी से भर गया। वो बशीर जो कभी बहरा कहा जाता था, अब सबकी बात सुन सकता था, मगर सिर्फ दिल की बातें। जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब उसकी खामोशी को इज्जत से देखते थे। किसी ने उससे माफी मांगी, किसी ने नजरें झुका ली, लेकिन फरीद ने कोई वाहवाही नहीं ली। वो बस चुपचाप मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गया और ऊपर आसमान को देख मुस्कुराया। पास बैठा वो गूंगा बच्चा अब धीरे धीरे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, जैसे बशीर की कहानी ने उसकी भी जुबां खोल दी हो। आखिर में बशीर ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और बस इतना कहा, कभी किसी की खामोशी का मजाक मत उड़ाओ। क्या पता वो आवाजों से नहीं, दिलों से सुनता हो।